अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, ही इज द प्रूफ दैट द ओल्ड रूल्स ऑफ डेवलपमेंट आर ऑफिशियली डेड। अस्सलाम वालेकुम आदि, क्या हाल है आपके? Welcome, Sam. I'm good. No problem. आई एम गुड। सो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमाद भाई का। ये एक वाइब कोड डेवलपर है, मतलब कि एक वाइब कोडर है, जो कि नो कोड लो कोड डेवलपर होते हैं। लेकिन एक तो पूरा एक डेवलपर होता है जो हर चीज सिंटैक्स और हर चीज को सीखता है, और ये सब कुछ एआई से करवाते हैं, लाइक कर्सर एंड क्लाउड जो भी चीजें हैं। तो आज जो हमारा मेन मकसद है पॉडकास्ट का, वो यही, हम इनसे डिस्कस करेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये बनाना कितना इजी है। वो हम आदमी की जुबानी हम पूछेंगे। Okay. So, एक साल पहले, आई थिंक जो जनवरी या फरवरी का महीना था, एंड इट वाज लाइक मैंने कर्सर की ना $20 की सब्सक्रिप्शन परचेज की। और क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा वाइब कोडिंग का एकदम से ट्रेंड आना शुरू हो गया हुआ था, एंड वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई दिस। और उस वक्त मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, एंड एक रैंडम डोमेन लिए, एक रैंडम आई वाज ट्राइंग टू लर्न कि कैसे कौन सा मॉडल बेहतर है, कौन सा मॉडल जिससे मैं लैंडिंग पेज बना सकता हूँ। आई थिंक उस टाइम क्लाउड कोड भी आ गया हुआ था, चैट जीपीटी भी था, बट वी वाजंट श्योर विच वन वाज द बेस्ट। सो आई जस्ट चूज द क्लाउड कोड। अब मुझे उस वक्त याद नहीं कि पता नहीं कौन सा मॉडल था, बट उस क्लाउड कोड को यूज करते हुए आई जस्ट मेड अ लैंडिंग पेज। और मेरी टीम, जो कि वो एक लैंडिंग पेज पूरे एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर बनाती है, एंड आई मेड दैट लैंडिंग पेज जस्ट 1 hour। एंड आई वाज शॉक कि लाइक ये कैसे हो सकता है कि हम 1 घंटे के अंदर पूरा एक लैंडिंग पेज बना दें, और वही चीज आपकी टीम 2 घंटे 2 दिन के अंदर बना रही है। इट वॉज दैट मोमेंट आई डिसाइडेड ओके द टाइम इज चेंजिंग, वी रियली नीड टू मूव ऑन। And at that point I decided okay, I will change my stacks. I will change from WordPress, I will change from different CMS platforms directly to the vibe coding. Then I started learning how you can publish those websites, and then I came to know okay, there's a Vercel, there's a DigitalOcean, how we can back how we can connect the backend. So these are the things that I learned, and then I was able to achieve this moment we are just talking. अच्छा, मेन थिंग एक मैंने पूछी थी कि टीम को जब आपकी पता लगा ये चीज का, तो उसके बाद क्या आपने टीम को भी वो स्टैक करवाया कि टीम फायर कर दी आपने? इसका थोड़ा मुझे बताएं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल मेरी एक आदत है, मैं अपने टीम को डेफिनेटली फायर नहीं करता। व्हाट आई नॉर्मली डू, आई टीच देम। सो ऑब्वियसली आई वाज मैं उनको डरा लाजमी रहा था कि देखो यार, 5-6 महीने रह गए तुम लोगों के, 5-6 महीने के बाद ये क्लाउड कोड जो है मैंने आप लोगों को रिप्लेस कर देना है। अगर तुम लोगों ने अच्छा काम ना किया तो ये आप लोगों का अच्छा काम तो कर रहा है। एग्जैक्टली। बट स्टिल व्हाट आई डिड इन द स्टार्टिंग, जेमिनी की एक सब्सक्रिप्शन चल रही थी कि मैंने वो पेड लिया, एंड वहां पे आपको एक रेफरल कोड मिल जाता है। फिर मैंने सबके साथ शेयर किया, फिर सबको मैंने बताया कि अच्छा आप कैसे यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकते हो, अच्छा आप जल्दी से वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग से ना वर्डप्रेस की लैंडिंग पेजेस और डिफरेंट इन चीजों पे बहुत काम किया करते थे, अभी भी करते हैं। बट जब हमें कभी कोई जल्दी लैंडिंग पेज चाहिए तो हम डेफिनेटली बाइक कोडिंग से बनाते हैं, उसको स्लाइड कर देते हैं। बट ग्रेट। जेमिनी के साथ हमने लाइक उनको फिर आई टीच देम ओके हाउ यू कैन मेक द लैंडिंग पेजेस वेरी फास्ट, एंड यूआई यूएक्स डिजाइन आप कैसे बेहतर बना सकते हो, अपनी पुरानी वेबसाइट को कैसे बेहतर बना सकते हो, अपनी वेबसाइट का कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो बेसिकली आई डिडंट fire them, I just make them optimized by using the AI. And still, Great. right now, we are moving very fast with latest technology and the latest AI models. जो मेरा एक क्वेश्चन अभी रेज होता है वो ये है कि आप IWP को दूसरे सॉफ्टवेयर हाउसेस के कंपटीशन में किधर देखते हैं? IWP किधर स्टैंड करता है? अच्छा, यहाँ पे ना एक डिफरेंस ये है कि हमारे IWP के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है। मतलब वी डू हैव लाइक 5 to 10 people दे आर वर्किंग विद अस, बट ये 5 से 10 लोग इस वक्त 50 लोगों के बराबर है, क्योंकि बाकी एजेंसीज के अंदर लोग स्टिल जो जितनी भी चीजें वो मैनुअली करते हैं। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, इफ यू टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट क्रिएशन, and also if you talk about the graphics, like we do have specific internal tools made by for my team, and we are using them. Like we do have Clevera, we do have Stackserve, so we are using those tools
and we are making massive amount of content right now, and we are competing them. Like we are competing big companies right now, or we are just achieving our goals more early than them. तो मतलब कि हम कुछ सालों में, आने वाले सालों में IWP को हम कोई ऊपरले लेवल पे देख सकते हैं, आ सकती है। Yeah, for sure, for sure. Yeah, for sure. IWP से ही मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास आपका एक और भी स्टार्टअप है जिसको आपका नाम आई गेस स्किल मेंटोर है। तो कैसे आपने IWP से एक कोर्स लाइन में आप शिफ्ट हुए हैं, कैसे आपने स्किल मेंटोर स्टार्ट किया, तो उसका आइडिया कहाँ से आया, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट, तो इसको थोड़ा आप बताएं। So basically, Skill Mentor is an initiative of my team, by the way. So we decided that we like इस वक्त vibe coding, AI automation, chatbots इस तरह की चीजों से related there is no course out there. आप उनको ढूंढ भी लो, but अगर आप गूगल पे जाके भी लिखोगे ना vibe coding in Lahore, so we are the first link you will see, because इस वक्त मार्केट में कोई दूसरा बंदा मौजूद ही नहीं है स्पेसिफिक इस नीच से रिलेटेड। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर ना वाइब कोडिंग से रिलेटेड इस वक्त इतनी कोई कोर्सेज नहीं है, इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड ओके वी शुड मेक अ प्रॉपर चैनल जहाँ पे हम अपनी कोर्सेज और अपनी टीम के साथ मिलके इसको थोड़ा सा एक बूम ला सकें इन चीजों का, और पाकिस्तान के अंदर इन चीजों को थोड़ा सा ना एक रुझान पैदा कर सकें। सो दैट वाज द मेन रीजन वी डिसाइडेड ओके we need a separate channel for this. That's how we made the Skill Mentor. That's great. Like अगर ऐसी टीम तो हर किसी को चाहिए होती है जो आपको एक नए स्टार्टअप से स्टार्ट करे और इतना आगे लेके जाए। अब रिसेंटली मैं ये चीज देख रहा था कि पाकिस्तान में वाकई अभी रिसेंटली टूल्स हैं, N8N है, Zapier है, तो इनका इतना अभी कोर्स लाइन नहीं है। मोस्टली अभी भी इंस्टीट्यूट जो से हैं वो वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट या Node.js वगैरह करवा रहे हैं। लाइक हमारे पास 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं। खैर आपने इसमें हम जो मेन हमारा, मैं अब मुद्दे पे आता हूँ, जो बात थी वाइब कोडिंग। लाइक आपके इसमें इंस्टीट्यूट में वाइब कोडिंग भी करवाई जा रही है, तो व्हाट आर द स्टैक्स दैट यू गाइस आर यूजिंग अबाउट द टूल्स, एंड अगर कोई बिगनर मेरे जैसा बंदा आया है, लाइक जीरो टेक्निकल बैकग्राउंड है, उसको कुछ नहीं आता, तो हाउ यू गाइस टीच देम, एंड कैसे वो बच्चा जीरो से हीरो की तरफ जाता है? देखो यार, सीधी सी बात है कि आपको अगर लैपटॉप में लिखना आता है ना, देन यू कैन डेफिनेटली यूज अ वाइब कोडिंग, क्योंकि वाइब कोडिंग के लिए ना ये चीज जरूरी नहीं है कि आपका कौन सा स्टैक, कौन सा डेटाबेस, किस जगह पे आपने इसको पब्लिश करना है, मतलब दीज थिंग्स नेवर मैटर्स इन द वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग के अंदर सिंपल सी एक चीज है कि इफ यू आर यूजिंग कर्सर, क्लाउड कोड, कोई भी आपके पास जो ये मॉडल्स हैं, हम इन पे क्या करते हैं कि नॉर्मली हम इसको उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में मतलब जैसे रोमन इंग्लिश में हम टाइप कर रहे हैं, ओके हम मुझे एक लैंडिंग पेज चाहिए और मैं चाहता हूँ कि अच्छा हम स्किल मेंटोर के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए और एक लैंडिंग पेज के अंदर ये स्पेसिफिक कोर्स है, ये इसकी प्राइस है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन भी हम उसको प्रोवाइड नहीं करते। वो जस्ट टोल्ड देम ओके गूगल से सर्च करो भाई, सब कुछ सारा डेटा निकाल के हमारे पास ले आओ, एंड देन वी विल मेक द लैंडिंग पेज। अब आप एक लैंडिंग पेज वैसे बना लेते हो, वो आपको सारी चीजें खुद रिकमेंड करता है, अच्छा आपने इसको डिप्लॉय कहाँ पे करना है या आपने डेटाबेस कौन सा कनेक्ट करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें, चलो ठीक है, मुझे तो अब इस लेवल में मैं पहुंच चुका हूँ कि मुझे पता है कि अच्छा कौन सी चीजें बेहतर है, कौन सी नहीं है। बट इन द स्टार्टिंग दीज आई हैव टू टैकल विद दीज थिंग्स, बिकॉज अगर तो आपको एक बंदा पहले से बता देगा अच्छा आपने फ्री वेरिएंट्स कौन सी वेबसाइट आप यूज कर सकते हो, तो ये एक बड़ा एक प्लस पॉइंट रह जाता है आपके लिए। एग्जैक्टली जहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल जाती है जिसको आप लेके चलते हैं, लाइक एक मेंटोरशिप है प्रॉपर, तो आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, आपकी टीम उस चीज को फॉलो कर रही है, और ये बहुत एक ग्रेट इनिशिएटिव है अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसका अभी इतना ट्रेंड भी नहीं है, तो यू गाइस आर मोस्ट ट्रेंडिंग एंड इन डिमांड। और अच्छा मेनली ये होता है कि जब आप वाइब कोडिंग कर रहे होते हैं, इन मोस्ट केसेस मैंने कई बार सुना है, नेट पे भी देखा है कि एआई स्टार्ट हेलुसिनेटिंग थिंग्स। लाइक अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आपके प्रॉम्प्ट्स को लूपिंग करना शुरू कर देता है। आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा, आपने कोई किया होगा जिसमें आपको पता हो कि आपकी डेडलाइन है, लेकिन एआई स्टार्ट डूइंग थिंग्स, एंड हाउ यू कैन मैनेज दोस थिंग्स, एंड कैसे आपने उस चीज को फिक्स किया। लाइक पेड वर्जन में भी मोस्टली हो जाता है ये चीज। यस अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप वाइब कोडिंग करते हो ना, तो आपको ना पहले जो वाइब कोडिंग से जो आपको प्लान मिलता है उसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। मेरे साथ मोस्टली स्टार्टिंग में ऐसा होता है जब आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि
मेजरली मैं क्या करता था कि डायरेक्टली उसको मैं एक्सिक्यूशन पे ले जाता था कि भाई आपने एक पेज बनाया और उसके अंदर से ये चीज एडिट कर दो, ये फीचर डाल दो। सो इस चीज को आपको रिप्लेस करना चाहिए। बेसिकली वाइब कोडिंग के अंदर ना आपको आप उसको अपना आइडिया देते हो कि मुझे ये फीचर चाहिए, ये चीजें चाहिए, देन इट मेक्स अ प्लान। जब वो एग्जैक्ट प्लान बना लेता है फिर आप उस प्लान को पढ़ते हो। अब मेजर जो गेम है ना उस प्लान को पढ़ने में है। आप जब वो प्लान पढ़ोगे आप देखोगे एग्जैक्टली कौन कौन से फीचर्स ये अपडेट कर रहा है, कौन सी लाइंस अपडेट कर रहा है, कौन सी लाइन ऑफ कोड अपडेट कर रहा है। वहां से ना आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा अच्छा ये सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो वहां पे आप उसको फिर एक दफा पढ़ने के बाद डिप्लो ऑटो स्टार्ट कर दो और फिर ये हेलुसिनेट बिल्कुल नहीं करेगा। अब लेट से अगर कर भी देता है तो दोबारा से आप उसको पुल करके दोबारा से आप उसको डिप्लॉय कर ही सकते हो। सो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर नाउ। अच्छा, अब इसमें लोगों का एक ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या वाइब कोडिंग करने के लिए हमें कोडिंग नॉलेज होना चाहिए, लाइक सिंटैक्स का पता होना चाहिए? अगर आप कोई कोड कर रहे हैं तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? तो ये चीज जरा मुझे बताएगा। जैसे आपको एरर आया कोई, तो अगर कोई नॉन कोडर, बिल्कुल ही नॉन कोडर बंदा है, मेरे जैसा बंदा है, तो हाउ ही डिबग दैट एरर? अच्छा, एक स्टार्टिंग में जो हमारे पास ना कोर्स, जब वाइब कोडिंग का कोर्स लो करने आते हैं तो एक उन्हें एक खुलिया बता दिया जाता है कि भाई ये जो कंसोल है ना, ये जो आपका जो क्रोम का जो कंसोल होता है, ये आपके सबसे सबसे ज्यादा आपकी हेल्प ये करेगा जब भी आप वेबसाइट बना रहे होते हो। बेसिकली आपको सिंटैक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मतलब यू रियली डोंट नीड टू लर्न द सिंटैक्स, यू जस्ट नीड टू लर्न द बेसिक्स। अब डेफिनेटली अगर आपको बेसिक्स नहीं आती, दैट्स फाइन, यू कैन कीप लर्निंग बाय चैटिंग विद द एआई। बट आपके जो एरर्स हैं वो आपके जो कंसोल के अंदर नजर आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आ जाते हैं। अगर नहीं भी नजर आते ना तो आप एआई को कहते हो कि यू कैन राइट अ डिबगिंग लाइन ऑफ कोड आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन। मतलब वो एक हुक्स के तौर पे आप उनको अंदर ऐड कर देते हो, जहां जहां पे वो कॉल होता है वहां पे आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज चल रही है, ये चीज नहीं चल रही, ये चीज चल रही है। फिर आप कंसोल से उसको कॉपी करते हो, एआई को आप उसको दे देते हो, देन इट जस्ट सॉल्व एवरीथिंग। अगर वो नहीं भी करता ना तो 3-4 आपको अच्छे मॉडल को यूज करने के बाद ना वो चीज सॉल्व हो जाती है। ये चीजें मैटर करती हैं कि आप मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो। स्टार्टिंग में आई वाज यूजिंग जेमिनी, चैट जीपीटी, बट ऑनेस्टली ये दो मॉडल्स आपके लिए स्पेसिफिकली वाइब कोडिंग के लिए स्पेसिफिक ये आपकी इतनी हेल्पफुल नहीं होंगी जितना आपके लिए क्लाउड कोड हो। सो जैसे अभी मैंने आपको ये बात बताई है, सो दिस इज द थिंग व्हिच वी आर टीचिंग इन स्किल मेंटर। एग्जैक्टली यही चीज है। तो मतलब कि आपका ये कहना है कि मैं छोड़ दूं, अगर कोडिंग कोई सीख रहा है तो वो अब छोड़ दे कोडिंग और चुप करके वाइब कोडिंग करे। तो अब सबको मैं यही सजेशन देता हूँ कि प्लीज ज्वाइन स्किल मेंटोर एंड स्किल मेंटोर वाइब कोडिंग। अच्छा, इसके अलावा आप एआई ऑटोमेशन और दूसरे कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो इनके बारे में क्या, जो आपकी टीम है, तो ये टीम ही आपकी सारा कुछ मैनेज कर रही है, टीम ही सारा कुछ लेके चल रही है, कोर्सेज वगैरह और जो भी बैच सिस्टम चल रहा है आपका? आई गेस यू गाइस आर नाउ इन बैच 3, तो क्लासेस का स्केड्यूल कैसे है और कैसे आप लेके चल रहे हैं इस चीज को? अच्छा, यहाँ पे ऑफिस भी मैनेज कर रहे हैं साथ और वो भी चीजें, ये सारी क्लियर करते हैं। बेसिकली ना ये हमारी जो स्किल मेंटर की जो टीम है ना, ये हाईली ट्रेंड है। वो इसलिए हाईली ट्रेंड है क्योंकि ये वही टीम है जो मेरे साथ आईडब्ल्यूपी में मेरे साथ काम कर रही है। इसका बेनिफिट ये है कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आईडब्ल्यूपी के जितने भी हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और ये टीम उन प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम करके हाईली ट्रेंड है ये। तो वी डिसाइडेड ओके व्हाई वी हायर सम फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स ट्राई आवर ओन टीम। सो बेसिकली हमने हर एक टीम मेंबर को एक कोर्स अलॉट कर दिया। तो लेट्स से if I am the person who is, I am teaching the vibe coding by the way, but the other person are teaching AI automation, Shopify, SEO, WordPress, AI chatbots. Like we do have a lot of niches. और जो लोग IWP में इस चीज पर काम कर रहे हैं वही लोग स्किल मेंटोर के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। उससे एक बेनिफिट ये है कि उनके पास ऑलरेडी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, और वो भी एक्सपीरियंस कौन सा, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो दिस इज अ प्लस पॉइंट। नॉर्मली जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, वो आपको क्योंकि उनकी एक ना एक साइकोलॉजी सेट हुई होती है कि उन्होंने आपको ना बस बेसिक नॉलेज बतानी होती है, फिर आगे प्लस प्लस करके उन्हें अपने एड ऑन्स करवाने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ना इनको ये इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता। अगर आप बस हमारा एक ट्रायल वेरिएंट जो पहला जो कोर्स है ना वो देख लो, और वहां से आपको ना डिफरेंस पता चल जाएगा हमारा और उन दूसरे लोगों को, क्योंकि वी आर द पर्सन जो कि मार्केट को ना थोड़ा क्वालिटी के लिहाज से चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त मार्केट में ना ऑनेस्टली बात कोई भी नहीं करवा रहा इस तरह काम, जिस तरह आप खुद करवा रहे हो ना, जिस तरह आप खुद
ऑटोमेशन सिखा रहे हो, कसम वाली बात है कि कोई दूसरा नहीं सिखा रहा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा यही चीज है। अब इसका, अब कई लोग, बाहर वाले लोग कहते हैं, अगर उन्हें कोई बता रहा है या कोई चीज गाइड कर रहा है तो उसमें वो यही कहते हैं कि अच्छा ये इनकी टीम बैठी है, एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, माशाल्लाह तो अच्छा जा रहे हैं, ठीक है, उनकी टीम भी अच्छा जा रही है, वो एक गुड पार्ट है, मतलब कि आप लोग इतना आगे की सोच रहे हैं। अब Yes. मसला यहाँ आता है कि एक कोडर जिसने 10 साल लगाए हैं और एक आप जिसने 1 साल लगाया है, जब आप दोनों आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपको कह रहे हैं कि नो दिस इज ओनली अ मिथ, कि ये जो वाइब कोडिंग चल रही है ये नहीं हो सकता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लाइक अगर फॉर एग्जांपल आई एम दैट कोडर गाय, तो आप मुझे क्या कहेंगे? लाइक वाइब कोडिंग इज नॉट दैट थिंग। अच्छा, इसके अंदर ना मुझे ज्यादा हाइप, ओके डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों को बताता हूँ कि भाई ओके वाइब कोडिंग इज कैन डू एनीथिंग। ओके, सीधी सी बात है कि राइट नाउ इट कैन कोड, जो आपका जो 3 से 4 साल वाला जो एक डेवलपर होता है ना, उसके लेवल का कोड ये डेफिनेटली कर सकता है, जो कि 3 से 4 साल कम नहीं होते। बट अगर हम 10 साल वाले की बात करें ना, तो बेटा 1 साल का वेट करो, हम आपके पास भी आ रहे हैं। हम 10 साल वाले कोडर के पास भी आ रहे हैं, हम उस लेवल का भी हम कोड करके दिखाएंगे आपको, सिर्फ 1 साल की बात है। तो इट्स नॉट अ, आपको इसको डिमोटिवेशन के तौर पे नहीं देखना चाहिए। हम बस, मैं ये रिकमेंड करूँ जो 10 साल वाला ना, वो भी इस वाइब कोडिंग के अंदर आ जाए, क्योंकि इवेंचुअली वी आर गोइंग टू रिप्लेस यू गाइस। सो इट्स बेटर कि आप अभी से इस चीज को ज्वाइन कर लो और अपनी जो कोडिंग स्किल्स हैं उसको थोड़ा सा बूस्ट कर लो, क्योंकि जो इनके जो ओपन एआई के जो ओपन एआई क्लाउड कोड के जो ओनर्स हैं, लाइक एंथ्रोपिक और ओपन एआई, दीज पीपल आर सेइंग कि भाई हमने कोडर्स को रिप्लेस कर देना है। देन व्हाई वी आर नॉट डूइंग द वाइब कोडिंग राइट नाउ? वी रियली मस्ट नीड टू चेंज दिस थिंग इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अब जैसे अब रिसेंटली ग्राफ देख रहा था मैं उस दिन, तो पहले जब भी कोई एरर आता था लोग स्टैक ओवरफ्लो के पास जाते थे और हर चीज उससे पूछते थे। लाइक अब उसके स्टॉक्स इतने गिरे हैं और बिल्कुल अब क्लाउड और ओपन एआई एंड चैट जीपीटी। अच्छा हम आप इसमें मैंने एक आपसे मेन क्वेश्चन पूछना है कि जो आपने भी मुझे मॉडल्स बताए हैं, लाइक क्लाउड बताया है, चैट जीपीटी बताया है, आपने मुझे जेमिनी बताया है, जब एक स्टूडेंट आता है आपके पास सीखने, लाइक आप ही हैं, तो आपको कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो आपको पता होगा कि अच्छा ये मॉडल्स हैं, मैंने बस यही यूज करने हैं एंड आई एम गुड टू गो, और मैं पूरी एक वेबसाइट या पूरी एक फनल या एक वेब ऐप पूरी डेवलप कर सकता हूँ इस चीज से? लाइक एक बच्चे को आप आगे बताते हैं ना कि बुक्स लाइक इट्स जस्ट लाइक अ बुक, तो वो चीज जरा मुझे बताएं कैसे, हाउ आप मैनेज करते हैं इस चीज को? इसको ना हम तब बताएंगे जब हमारा कोर्स एनरोल करोगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, आप इसमें क्या कर सकते हो, सिर्फ अगर आप क्लाउड कोड ले लोगे ना, सिर्फ एक क्लाउड कोड अगर आप परचेज कर लेते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। आपको चैट जीपीटी डेफिनेटली यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड कोड आपकी फनल्स, कॉपी राइटिंग, आपकी वाइब कोडिंग, हर चीज में हेल्प कर सकते हैं। जस्ट अगर तो आपने इमेजेस जनरेट करनी है ना, देन यू कैन यूज द जेमिनी। जेमिनी 3.1 उनका नैनो बनाना प्रो 2 आया हुआ ना, सो इट कैन जनरेट ऑल काइंड ऑफ इमेजेस। इवन कि हमारा जो क्लाइवरा है और डिफरेंट उसके अंदर जो एल्गोरिथम में लगा हुआ है ना, वी आर ऑल्सो यूजिंग दैट मॉडल। सो दिस इज द प्लस पॉइंट। बाय द वे, आपको और जो अगर डिटेल्स चाहिए तो हमारा कोर्स एनरोल कर लो, फिर आपको हम और डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी साथ ही आपने इन्होंने अपना टूल भी लगा दिया क्लेवरा। सो गाइस जो क्लेवरा है वो IWP का है, तो आपने जरा से होशियार रहना, डाटा भी लीक हो सकता है वहां से आपका। ठीक है। तो अमाद भी आपने एक फाइनल एक जो जैसे कह लें कि एक एंडिंग मैसेज टू द यूथ जो अभी सीख रही है, जो सीखना चाह रही है, लाइक मेरे जैसे, मैं आई एम ओनली 22 years old, तो क्या आपकी एडवाइस है उनको देने के लिए? लाइक एआई काफी चीजें बदल रहा है और ऐसे बदल रहा है कि अभी रिसेंटली ओरेकल में 30,000 ले ऑफ हुए हैं, तो उसके बारे में आपका जरा एक एडवाइस दे दें स्टूडेंट्स को, ताकि उनके लिए पूरी पॉडकास्ट जो है एक बेनिफिशियल हो और उन्हें कुछ सीखने को मिले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सोचना तो पहले, क्योंकि ये यूथ तक ये मैसेज आएगा। सो आई थिंक सो कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे जो टीचर्स थे वो सिंटैक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया करते थे। Exactly. It was like ओके वेरिएबल्स आपके डिफरेंट, आपके मतलब असाइनमेंट से बना रहे होते थे कि भाई आपके वेरिएबल्स डिफरेंट होने चाहिए, लॉजिक डिफरेंट होने चाहिए। आई थिंक सो इस चीज पे यूनिवर्सिटीज लेवल पे फोकस करवाने के बजाय वी शुड टीच देम द लॉजिक्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको थोड़ी सी टेक्निकल थिंकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए,
दिस इज द मैक्सिमम विच यू कैन डू इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी जो यूथ है यूनिवर्सिटीज पढ़ के ही आ रही होती है ना. बट एग्जैक्टली लेट्स से इफ यू गाइज आर नॉट गोइंग इन द यूनिवर्सिटी, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कहूँगा आप यूनिवर्सिटी ना जाओ. आई हाईली रिकमेंड यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है, क्योंकि आपके बहुत सर्कल जरूरी एक है. एनवायरमेंट अच्छा बन जाता है. बट ओवरऑल यू गाइज शुड नीड टू लर्न द लॉजिक्स. आप एआई से सीखो या जिस मर्जी चीज से सीखो, लेकिन जो रट्टा सिस्टम है ना, जिसमें आप उसको कोड के जो लॉजिक्स, जो वेरिएबल्स एंड टेक्स्ट, इन चीजों को जो समझने में जो टाइम लगाते थे, वो चीजें अब आप लोगों को टोटली अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अब हमारे सीखने का टाइम खत्म हो गया. ये अब टोटली चीजें रिप्लेस्ड बाय एआई. सो दैट्स द मैक्सिमम व्हिच आई कुड से. आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें, स्किल मेंटो ज्वाइन करें. दैट्स द मेन गोल. सो गाइस, दैट्स Yeah. फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सो मच. kind of. I am saying that. ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा जो हमने डिस्कशन किया है माशादा के साथ. थैंक यू सो मच आपके आने के लिए माद भाई. इंशाल्लाह आपसे भी नेक्स्ट सेशन में भी हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. Allah Hafiz. Thank you guys.